कोई हैप्पी बर्ड आए हैं। हाँ जी, हैप्पी बर्ड बताएँ। हाँ, नमस्ते साइंस जर्नी। अच्छा। मुझे मेरा सवाल था एक मूर्ति को लेकर। तो हुँ, हुँ। एक्चुअली पिछले साल मैं नेशनल म्यूज़ियम गया था दिल्ली का और वहाँ ओके। जाके काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक किए। मैं लगभग हर महीने उन्हें देखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ पता ही चलता है मुझे। तो ओके। वहाँ पर मैं देखा कि जैसे कोई भी बोधिसत्व है या फिर कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है, तो उसको हुँ, ये हुँ। लोग विष्णु, शिव ऐसे करके तो बता दिए और शिवलिंग भी कई सारे दिखे, लेकिन वहाँ किसी भी मूर्ति को वो लोग राम नहीं दिखा पाए। मतलब मैं ढूँढता रह गया कि कोई पुरानी मूर्ति जिसको वो लोग राम लिखे हों, तो वो देखने को नहीं मिला। शायद उस समय मूर्ति कला में वैसे कोई मूर्ति नहीं बनती थी जिसमें किसी के हाथ में तीर हो, नहीं तो उसको राम दिखा देते वो लोग। तो हुँ, वो एक हुँ। चीज़ मैंने नोटिस की। हो सकता है शायद 15वीं, 16वीं या शायद 18वीं सदी में राम की कोई मूर्ति मिली हो, लेकिन पुरानी मूर्तियों में से मुझे कोई भी राम की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन उसमें से एक मूर्ति है जो गुप्ता वंश की वो दिखा रहे थे और वो बताया जा रहा है कि जब शूर्पणखा का नाक काटा जा रहा है तो वो सीन है। तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि क्या उस समय ऐसी कोई कहानी थी या इस मूर्ति का क्या मीनिंग हो सकता है? तो मैं आपको वो फ़ोटो कौन-सी शेयर जगह कर पे? देता हूँ नेशनल म्यूज़ियम पर ही दिल्ली में। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर देता हूँ उसका। ओके, ओके। 1 मिनट। उसमें डिस्क्रिप्शन भी तो लिखा होगा ना कुछ? हाँ, बिल्कुल। तो आप एक बार खोल दीजिए, आप इसको ज़ूम कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लोग लिखे हैं। वो लोग गुप्ता वंश लिखे हैं और लिखा है कि शूर्पणखा का वो नाक काटने वाला सीन है। लेकिन पता नहीं वो वो लोग तो गुप्ता वंश वैसे सही है भी कि वो नहीं है। तो वो तो वैसे ही लिखते हैं, वो बुद्धा का भी दिखा के और उसको शिवलिंग बता देते हैं। हाँ, म्यूज़ियम वो तो वाले है। जो हैं, बुद्धा का भी चित्र दिखा के शिवलिंग बता देंगे। आप तो शेयर म कर मेरा दीजिए, देख सवाल लेते हैं। हाँ, मैंने जस्ट देखें, अभी गुप्ता पोस्ट वंश किया। जो है ना। इसमें फ़ोटो शेयर कर सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं तो मैंने लिंक में ही कर दिया। अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, लिंक हम देख लेते हैं। इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि ये तो बुद्धिस्ट आर्ट लग रहा है, मैं शेयर कर देता हूँ। हुँ। इसको तो देख के ही तो ये कोई भी कह देगा कि बुद्धिस्ट आर्ट है ये। हाँ, तो मेरा सवाल यही इसलिए था क्योंकि जैसे इसमें दिखा रहा है कि कोई तो इस औरत या लड़की का बाल पकड़ा हुआ है। तो हुँ। ऐसा कुछ स्टोरी या कहानी ऐसा कुछ मिलता है क्या कि जिसको ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हो इस मूर्ति में? हाँ, इस मूर्ति पे क्लिक कीजिएगा मतलब फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा ज़ूम हो जाएगा वो। हाँ, इसमें ये तो दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है और एक औरत भी है बीच में, एक दूसरा भी व्यक्ति है और ऊपर एक व्यक्ति तलवार लिए हुए है या कुछ चाकू-वाकू हुँ। लिए हुए है। लेकिन ये लोग तो तीर धनुष रखते थे ना, ये कहाँ से वो भी ले लिए क्या ये? चाकू-वाकू भी रखते थे क्या ये? लोहा-वोहा का आविष्कार हो गया था क्या उस समय? और का बाल नीचे राइट साइड देखिएगा नाक तो काट वही रहे लिखे हैं। हुए हैं। हाँ, ये नीचे ये कुछ लिखे हुए हैं ये। अच्छा, ये लिख रहे हैं लक्ष्मण। अच्छा, ये तो डिस्क्रिप्शन इन्होंने खुद से लिखा है। ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने खुद से लिखा है कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नासिका भंग, गुप्त 5वीं सदी, देवगढ़, उत्तर प्रदेश, 80 सेंटीमीटर, 55 और 88 सेंटीमीटर। तो ये 5th सेंचुरी का बता रहे हैं। दरअसल तब तक जो है ना, जातक कथा जो है उसमें सीता हरण का प्रसंग आ चुका था। और 5th ओके। सेंचुरी में क्योंकि 400 समथिंग में ना यहाँ से चीन में गया है बुद्धिस्ट जातक कथा। तो जब चीन में वहाँ पे गया ना, तो वहाँ के जातक कथा में सीता हरण वाला प्रसंग आ गया था। तो जो त्रिपिटक के जो वो थे भाष्यकर्ता बुद्ध घोष, उन्होंने अट्ठकथा जो टीका लिख रहे थे त्रिपिटक का, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सीता हरण वाला जो प्रसंग जोड़ा जा रहा है, ये अनावश्यक है। मतलब बुद्धिस्ट की ही ब्रांच जो है ना, इस कहानी को 2 कहानियाँ थी अलग-अलग। एक था लंकावतार सुत्त महायान शाखा का हुँ। और एक था दशरथ। अब इन दोनों को वो जोड़ के एक नई कहानी बना रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे इस कहानी को। तो उसमें सवाल ये था कि सीता का अपहरण कैसे हो? क्योंकि जो पुरानी कथा में तो वो बहन थी, पुरानी जो कथा ओके। थी वो बहन हुँ। थी और जो लंकावतार सूत्र था उसमें तो वो राजा था, जो रावण था वो बुद्धिस्ट राजा था जो बुद्ध से उपदेश ग्रहण किया था। अब इन लोगों को 2 कहानी अलग-अलग जोड़नी थी। तो इन्होंने 2 अलग कहानी जोड़ने के लिए ये सब बीच में डाल दिया था कि सीता हरण राम की जो वाइफ़ नई कहानी में वो उनकी वाइफ़ हो गई और सीता का अपहरण कराने के लिए ये प्रसंग डालना ज़रूरी था कि महिला का अपमान किए हैं, तब जो बौद्ध राजा है वो आया है बदला लेने के लिए। उसकी बहन के साथ गलत किया इन लोगों ने,
तब क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना उस समय की जो कहानी है, उसमें जो रावण है वो बुद्धिस्ट है, उसके पास कोई कारण होना चाहिए। मतलब वो राक्षस है, हैवान नहीं है कि वो ऐसे ही अचानक से किसी व्यक्ति की वाइफ़ को उठा ले जाएगा या उससे बदला लेने लगेगा। तो वो कहानी थी, इसीलिए आज की भी डेट में आप देखेंगे कि जितनी जो रावण का एक पक्ष खड़ा हो जा रहा है, कह रहा है कि हम तो रावण हैं, रावण के हम वंशज हैं, रावण अच्छा व्यक्ति था। कोई कह दे रहा है कि वो ब्राह्मण है, कोई कुछ है। दोनों वर्ग हो हल्ला कर रहे हैं ना, उसका कारण ये था। जब लंकावतार सूक्त आप पढ़ेंगे ना, महायान की शाखा है, तो उसमें साफ-साफ हाँ, आ जाएगा कि वो रावण जो है वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बुद्धिस्ट राजा था, बुद्धिस्ट किंगडम था उसका, ये चीज़ आ जाएगी। तो उस प्रसंग के लिए ये बनाया गया होगा, इससे ब्रह्मनिज़्म का कुछ लेना-देना नहीं है। अगर ये चित्र आपको मिल भी रहा है ना, तो इससे हुँ, ये पता चलेगा कि आप ये बुद्धिस्ट जातक कथाओं को उकेरा गया है। अब आपने अच्छा याद दिलाया, इस प्रसंग को जातक कथा में मैं सर्च करता हूँ, 3000 जातक कथाएँ हैं, ओके। समझ रहे हैं ना? हाँ, 500 540 तो ऑफ़िशियल है और इनके छोटे-मोटे प्रसंग जो हैं, वो 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी तक भी लिखे गए हैं, तो वो 3000 हो जाते हैं। लेकिन अभी लोगों के पास 540 ही अवेलेबल है, लेकिन अन्य-अन्य देशों में कुछ-कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से मिलता है। आप इंडोनेशिया जाएँगे, तो उसका बुद्धिस्ट जो टेम्पल मिला, उसके भीतर पूरा ये जिस जातक कथा ही बना हुआ था कि जटायु वाला लड़ाई, फिर सीता का अपहरण, ये सारा चीज़ उसमें बनाया हुआ है। तो अब लोग उसको देख के सोचेंगे कि ये तो ब्राह्मण का है, लेकिन वो ब्राह्मण का हुँ, नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर उकेरा गया है और वो पूरा देश ही बुद्धिस्ट है, वो लोग भी बनवाने वाले बुद्धिस्ट हैं। तो ये बुद्धिस्ट जातक कथाओं का है, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बस क्या किया है कि जो महायान शाखा थी, उसने पाली-पाकित लिखना शुरू कर दिया था। मतलब पाली-पाकित मिश्रित और वो आज का जो क्लासिकल संस्कृत है, उसकी पूर्वज है वो, समझ रहे हैं हुँ, ना? हाँ, आज का जो संस्कृत है उसका वो पूर्वज है। तो उसमें लिखना शुरू किया। अब लोग सोचते हैं कि पाली-पाकित में बुद्धिस्ट लिखते थे, तो इस संस्कृत में कैसे ब्राह्मण को कहानी पता चल गई? तो उसका यही जड़ है कि ये जो महायान शाखा थी, उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है। वो मिश्रित भाषा थी उसकी, जो पाली से भी मिलती है और आज के संस्कृत का पूर्वज है। तो उस भाषा में थी। इसीलिए वो चीज़ आगे बढ़ती रही, वो भाषा में कई सारे लोग जन्म लिए, पाणिनि बौद्ध भिक्षु थे, महायानी बौद्ध भिक्षु थे, ये पतंजलि, ये सब के सब जो हैं बौद्धिस्ट भिक्षु थे और इन सब लोगों का इत सिंह ने ज़िक्र किया है। ये 6ठी सदी में 7वीं सदी में थे, 40 साल पहले पतंजलि मरा है। तो ये सब लोगों के अनुसार काशिका वृत्ति लिखा गया, चूर्णी लिखा गया, ये सारा टीका और इसी से बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत बनी। तो संस्कृत भी ब्राह्मण की नहीं, महायान भिक्षु की थी। ये लोग ये सारी चीज़ें लिखते थे। इन्हीं कहानियों को जब जला दिया गया विश्वविद्यालय, तो ब्राह्मण जो आज का है, उसने उसी लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, पाली-प्राकृत कॉमन लैंग्वेज थी और वो उसमें घुस गया था तब तक, थोड़े बहुत कुछ-कुछ सीख लिया था और आगे जो है बहिष्कृत कर दिया सबको कि आपकी पाली-प्राकृत है तो वही जानो, धर्मलिपि तो तुम्हारी गायब ही हो गई या संस्कृत खुद पकड़ लिया। इसीलिए उसको वो सारी हैं, सब पता है, पुराण को बिगाड़ के लिखता है, रामायण को बिगाड़ के अश्लीलता डाल के लिखता है। जिसको ये कह रहा है ना कि ओरिजिनल खोजिएगा तो आपको जातक कथा है, उसमें मिलावट कीजिएगा तो आपका वाल्मीकि रामायण बन जाएगा। तो ये पूरी कहानी है, हुँ, इस तरह से हुआ है। ओके, ओके और ऐसे शायद आपने पिछले कुछ स्ट्रीम में आपने ये भी कहा था कि आप मूर्ति कलाओं पे एक अलग से स्ट्रीम या वीडियो करेंगे, तो शायद वो भी हाँ, आपका हाँ, बाकी है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, करूँगा, ला रहा हूँ मैं, एक-एक करके धीरे-धीरे ला रहा हूँ मैं। ओके और ठीक है। चूँकि आप मैंने ये फ़ोटो दिखाया है, तो मैं 1-2 फ़ोटो और दिखा देता हूँ जिसमें कुछ-कुछ क्लियरली दिख रहा है। तो वो भी मैं एक शेयर कर देता हूँ। मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। वो भी आप आप दिखा इसे दीजिए। खोल सकते हैं। ये आपके यहाँ उधर शेयर एक ऑप्शन होगा। उम, न मुझे कमेंट का ऑप्शन तो दिख रहा है शेयर का अलग से दिख नहीं रहा है। ऐसे मैंने लिंक तो शेयर कर दिया है, हाँ, मैंने ओपन कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ। उसमें 3 फ़ोटो होंगे। हाँ, हाँ, 3 फ़ोटो हैं। कोई सरस्वती दिखा रहा है ना ये? हाँ, ये आप जब जाएँगे वहाँ पे जाएँगे तिब्बत में जाएँगे तो ये भी बुद्धिस्ट डायटी हैं। सरस्वती जो कॉपी किया गया है ये बुद्धिस्ट का शिल्प कला है, ये देखिए ये। वहाँ पे जाएँगे हाँ, ना तो बाकायदे मिलेगा हाथ में किताब-वोताब ये जो बंडल-वंडल जो दिख रहा है ये सब दिखेगा और ये पूरा बुद्धिस्ट डायटी है। ये देख लीजिए हाथों की शिल्प कला देख लीजिए। हाथों में इनका और ये देखिए सबसे मेन चीज़ पैरों पे ये जो जा रहा है एक कपड़े टाइप का आता है एक, आप पैरों घुटने के नीचे से जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये बुद्धिस्ट शैली ओके, की पहचान होती है। हाथों में इन्होंने ये जो पहना हुआ है ऐसे,
गहने की तरह, मतलब चूड़ियों की तरह ये बुद्ध की माता जो महामाया हैं, उनको पहनाया जाता है। उसमें हमेशा ही हाथों में इस तरह से पहनाया जाता है। ओके। और इन्होंने सरस्वती लिखा है, लेकिन मेन चीज़ इनके सर के ऊपर है। तो अगर सर के ऊपर आप ज़ूम हाँ, कीजिएगा हाँ, हाँ, तो हाँ, असली ये चीज़ देखिए, हाँ, दिखेगा। गज़ब, गज़ब। अच्छा ये ऐसे मैंने देखिए, तीसरा ये तो बुद्ध बने हुए हैं। हाँ, मैंने तीसरा इमेज शेयर किया होगा, वो ज़ूम्ड वाला इमेज है, वो आप खोल सकते हैं। अच्छा, ये चलिए उसको उसको मैं करके देखता हूँ ये। इससे तो साफ-साफ बुद्ध ही हैं ये तो फिर। तो इन्होंने सरस्वती बना, और ये बिल्कुल जो नेशनल म्यूजियम का जो एंट्रेंस है, जब हम लोग अंदर घुसते हैं एंट्रेंस में ही 4-5 बड़ी-बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें से एक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अंदर हुँ, हुँ। घुसा के रखे हुए, बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, और वो बाहर की मूर्तियां ऐसी है। तो मतलब यहाँ से ये भी तो देख लीजिए आप कि जिन लोगों को ये डाउट है कि अगर ये सरस्वती हैं, वो राम हैं, तो फिर इनके ऊपर बुद्ध क्या? महिला की जितनी आकृति थी, ये तो पाल वंश में भी चला है ना? पाल वंश भी जो हम्म। है, वो भी जो बनाता था, तो जितने भी नीचे बनाएगा मूर्ति, उनके ऊपर बुध रहेंगे। यानी ये सारी बुद्धिस्ट शिल्प कला थी। नीचे बोधिसत्व, महिला बोधिसत्व बनेंगी, लेकिन ऊपर बुध रहेंगे। अब ज़रा सोचिए, वो इतने चतुर लोग नहीं होते हैं। ऊपर आज अगर बुध नहीं बनाए होते इनके सर के ऊपर, तब तो तो कुछ ये भी तो बना पूरा देते का पूरा, हाँ, तब तो ये तो किसी को भी कुछ बेवकूफ़ बना देता। हैं। समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज़ और देखिए कि कभी भी इस चीज़ को हाइलाइटेड नहीं करता है कि इसके सरस्वती का एविडेंस मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। वो सरस्वती की हाँ। खूब गप हाँकेगा, लेकिन कभी नहीं कह सकता है कि सरस्वती का इसका एविडेंस मिला है, क्योंकि जब एविडेंस की बात आएगी ना, तो फिर लोग उसके सर पर देखेंगे कि सर पर बुध काहे बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि तुम जिसको सरस्वती कह रहे हो, वो भी बुद्धिस्ट परंपरा है, यहाँ से इसकी पोल खुल जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ। ये इन लोगों की कहानी है। और ठीक है, जो बहुत। दूसरा फोटो जो है, वो भी हुँ। विष्णु का वामन अवतार दिखा रहा है, लेकिन उसके भी ऊपर भी वही है। अच्छा, वो भी कर लेते हैं। तालमेल किए हैं, इतिहास ये देखिए, इसके ऊपर भी बुध बैठे हैं बाकायदे। हाँ। और नीचे विष्णु का वामन अवतार लिखे हैं ये लोग। और ऊपर देख लीजिए बुध बैठे हुए हैं, आई बगल में मुंह जो है ऐसे जो सुअर वाला है, तो सोच लेगा कोई, अरे हाथी लगा लो, कुछ भी बड़ा लगा लो, अवतार। लेकिन है तो बुद्धिस्ट का ही। हाँ, है तो बुद्धिस्ट का ही। ये देख लीजिए ये। इसको ये वराह अवतार बता देंगे, लेकिन सर के ऊपर अगर वराह अवतार देखिए, विष्णु का वामन अवतार। अरे विष्णु नाम जो है ना, महायान शाखा में लंकावतार सूत्र में विष्णु नाम बुध का है। ओह लंकावतार जो नहीं, ये मुझे सूत्र नहीं है, पता। हाँ, अब ये भी जान लीजिए साथियों सब लोग, ईश्वर जो आज कह रहे हैं, ईश्वर 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 आसमानी होता है, ईश्वर नाम भी बुध का है। उसमें मैंने दिखाया है कि इनके जो हैं 100 से ज्यादा नाम है बुध के। ये जितना नाम नारायण पुरुषोत्तम, ये जितने नाम हैं, सब बुद्धिस्टों के द्वारा लिए हुए नाम है। जिन्होंने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये काहे नहीं पढ़ा रहे हैं सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट? इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना कि इनका सच सामने आ जाएगा कि विष्णु, बुध का नाम ही विष्णु है। अब इसको दिखा के लिख देगा ये विष्णु है, तो विदेश का जो होगा वो तो सोचेगा कि अच्छा, बुध का नाम विष्णु है, तो विष्णु को ही तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो विदेशियों को धोखा दे रहा है। जो विदेशी स्कॉलर हैं, वो तो सोच रहा है कि हाँ बुध का नाम विष्णु है, लेकिन यहाँ के लोग धोखा में हैं कि अच्छा ये कोई नया विष्णु है ये। तो देखिए कितना वो गेम खेल रहा है वो। ऊपर अब मूड़ी तोड़ दिया है यहाँ पे। हाँ, वो सर जो टूटा है हुआ बुध का, हाँ, इनको तोड़ दिया है कि पता नहीं चले लोगों को कि बुध ही है, लेकिन हाथ की मुद्राएं या पैर का साइ, ये सारा चीज देख के पता चल जा रहा है कि ये बुध है। है। तो ये तो इन लोगों का हकीकत है। बताइए। और म्यूजियम में मुझे और भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त फोटोज मिले। अभी तो फिलहाल मैंने हम्म। केवल 2-3 ही दिखाए हैं, कभी बाद में आऊंगा तो और दिखा दूंगा। और बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी आपने। ओके। हाँ, हम्म, और मेरा एक आखिरी सवाल था। हम्म। जब हम इनके ग्रंथ देखते हैं, जैसे महाभारत है, तो इनमें शकों या शायद पांडवों, पांड्या डायनेस्टी का नाम आता है, और शायद इनके बाकी ग्रंथों में भी कुछ कुछ पुराने राजाओं का नाम आता है। लेकिन इन्हें पहले की ये तो हमें पता ही है कि पहले की इन्हें लिपि पढ़ने आती नहीं थी, और पहले के जो राजा थे अशोक, इनका नाम इन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। तो ये पहले के कुछ कुछ राजाओं या कुछ कुछ डायनेस्टी का नाम ये लोग अपने ग्रंथ में कैसे ला पाए, ये इसका कुछ पता है क्या आपको? या फिर ये लोगों ने अंग्रेजों के खोजने के बाद ये सब ऐड किया, ऐसा कुछ? सब बाद में ऐड किए हैं, सब 18वीं 19वीं सदी में लिखे हैं। अंग्रेज को इनको पांडुलिपि ओके। देनी होती थी ना, कि इनके धर्म ग्रंथ में, अंग्रेज को थोड़े पता था कुछ, और तो इनसे पांडुलिपि मांगता था कि आपके यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो दो। और जब वेद की पांडुलिपि लेनी थी मैक्स मूलर को, तो उसने भारत के 100 से ज्यादा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वैदिक, उनको बैठाया था।
अब 25 साल तक वो बैठ के लिखे थे, तब जाके वो कॉपी दी गई। ये नहीं कि आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, वो लेके आइए तो ये आपका प्रमाण माना जाएगा। वो बैठ के लिखे हैं ओके, सब, अब वेरीफ़ाई किए हैं कि ये पूरा का पूरा सही है। तो इन्होंने पुराण भी अंग्रेज़ों के सामने बैठ के लिख-लिख के दिए हैं कि ये हमारा पुराण है। अब वेरीफ़ाई करवाया है अंग्रेज़ ने ना। भारत के हर कोने से, हर राज्य से, हर ब्राह्मण को पकड़-पकड़ के भाई देख लो यही है ना, यही है ना। बाद में कोई ये तो नहीं कहेगा कि गड़बड़ उसने गड़बड़ दिया उसने, सबसे वेरीफ़ाई करवा-करवा के तब एकत्रित किया है। तो इसीलिए ये कह नहीं सकते हैं कि गड़बड़ है। ओके। तो हाँ, तो उस समय इन्होंने अंग्रेज़ जो खोज लिया था, ये जितने भी एंटीक्विटी की जो किताबें लिखी हैं 1876 की 1879 की कि इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है, वो लिखा है। वो सब ब्राह्मण बैठ-बैठ के अनुवाद किया है। खोजते अंग्रेज़ थे, पढ़ देते थे, पढ़ के बता देते थे और वो ब्राह्मण पढ़ के बताता था कि इसका ये मतलब हुआ। ओके। फिर हाँ, और इसीलिए मैंने तो मैच कराया है, जो एंटीक्विटी 79 में छपी, 1879 में, 1876 में, वो फिर 1920 में, 1924 में दोबारा छपी, तो बहुत सारा चीज़ बदल दिया गया उसमें। कहा गया कि पहले वाला ब्राह्मण गलत पढ़ा था। समझ अच्छा। रहे हैं? ये भी हुआ है। ये इतने बड़े धूर्त कलाकार हैं कि अंग्रेज़ों को भी पढ़ा देते थे। तो काफ़ी घाल-मैल हुआ है तब। भयंकर घाल-मेल हुआ है, भयंकर। ओके। ठीक है, बस फिलहाल आज के लिए तो मेरा इतना ही सवाल था। ओके, ओके, ठीक है, हैप्पी बर्थ विलेज प्लेस यहाँ लिख रहे हैं, ऑब्जर्व दैट राम एंड लक्ष्मण आर नॉट वियरिंग जनेऊ। हाँ, देखें वो जो उन्होंने शेयर किया था, उसमें जनेऊ नहीं पहने हुए हैं। राम लक्ष्मण जनेऊ नहीं पहने हुए हैं।